जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये लेक्चर 7th में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के ऊपर, और जैसा कि आज न्यूमेरिकल के ऊपर और ट्रसेस के डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 64 हमारा एक क्वेश्चन है। मान लीजिए एक प्रकार का ये ट्रसेस है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये आता है हर यूनिवर्सिटी के पेपर में कि ये ट्रसेस दिया हुआ है और 10 नंबर का क्वेश्चन दिया था। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही पुराने 4 पैटर्न पे मेरे वर्क करिए। कौन कौन से पैटर्न पे आपको वर्क करना है? आपका पहला पैटर्न ये है, 4 स्टेप है सुभाष सर के। सुभाष सर ने 4 स्टेप निकाले। एक पहला रिएक्शन निकाल लो। जैसे ही रिएक्शन निकल आए आप ज्वाइंट पे आ जाओ। ज्वाइंट पे उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने उसके एरो डिसाइड करके और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लगा के उसकी वैल्यू दे दीजिए। चलिए पहला स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। पहले स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि यहां पे रिएक्शन कैसे निकाल। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू? ये पॉइंट हो जाएगा आपका आर ए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आर डी। अब आप कहेंगे इसमें बड़ा इजी है, इसमें तो देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का भी रोल नहीं है। तो आप इस तरह के आपको जब ट्रसेस मिल जाते हैं और फ्रेम मिल जाते हैं तो आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, जो समझदार व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको आधा करेंगे, इसके आधे से परपेंडिकुलर को, तो ये 6 है तो ये 3 है, तो ये कितना होगा? ये मान लीजिए 3, इधर वाला 3 और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1.5 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1.5 हो जाएगा। इधर से भी आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। इधर आपका 1.5 हो जाएगा। तो अब आपको यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लगानी है? यहां मूवमेंट अबाउट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट क्या करना है आपको? 0 करना है। और दूसरी चीज समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स यहां पे 0 करना है। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं है तो इन दोनों को ही इक्विलिब्रियम समन्वयावस्था बना दी जाए। चलिए इतनी बात को हम फॉलो करते हैं। तो इसकी वैल्यू फॉलो करते हैं तो हम जरा मूवमेंट लेते हैं। टेक इन मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लेने की विधि को देखते हैं। जब ए के अबाउट हम मूवमेंट लेने को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम आपको मूवमेंट बहुत पहले भी पढ़ा चुके, बीम में भी पढ़ा है। तो आपको रिएक्शन निकालना भी हमने ट्रसेस के लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपको बताया अच्छी तरीके से, 3 4 में। सो आप ये रिएक्शन बी पे जब खड़े हैं तो फोर्स और परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन घूमेगा? इस डायरेक्शन घूमेगा। सो आर बी एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको 0 के इधर लिख दीजिए और क्लॉकवाइज इधर लिख दीजिए, बराबर वही है। सॉरी ये आर डी है। तो आर डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी कितनी है? 6 है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन का लोड क्लॉकवाइज गिरेगा। लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? 1.5। तो 2 इंटू 1.5 प्लस आपका 4 कितना देगा? 4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3 प्लस 1.5 4.5। तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। और तो कोई फोर्स नहीं है, 21। तो आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 डिवाइडेड बाई 6, 3.5। आप जरा वर्टिकल, ये कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करी? मूवमेंट की इक्वेशन सेटिस्फाई की। आप जरा कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है? वर्टिकल फोर्स की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। जब वर्टिकल की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है तो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू कैसे देखेंगे? वर्टिकल इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल 0 इक्वल कर तो क्या क्या जा रहा है? ऊपर आर ए जा रहा है। तो आर ए प्लस आर बी आ क्या रहा है? 2 और 4 6। सो 6। सो आर बी मिल चुका है आपको 3.5। तो आर ए कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3.5, 2.5। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आपकी निकल आई, पहली कंडीशन। तो पहला स्टेप सॉल्व हो जाएगा। आर ए और आर डी मतलब रिएक्शन निकल आए ट्रसेस के। जब रिएक्शन निकल आए तो अब हमें क्या बढ़ना है? अब हमें इंडिविजुअल ज्वाइंट पे बढ़ना। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब मैं किस पे बढ़ूंगा? ज्वाइंट पे बढ़ूंगा। किस ज्वाइंट पे आ जाऊं बताइए आप? अब जिस ज्वाइंट को ए से चलते हैं, यहां पे चलेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ए पे खड़े और ए की रिएक्शन कितनी थी? 2.5 थी बाबू, 2.5 इसकी रिएक्शन थी। तो ए से बी ऊपर गए और ए से ई, भाई हमें वही तो दिख रहा है जो ए से कनेक्ट है। तो ए से कौन कौन से मेंबर कनेक्ट है? ए। अब देखिए जरा डायरेक्शन की बात कर लें, बड़ा क्लियर है डायरेक्शन का फंडा। ऊपर से 2 किलो न्यूटन आ रहा है तो ये कंप्रेस करेगा तो एरो किधर हो जाएगा? एरो हो जाएगा अंदर की तरफ। और ये इधर हमें कोई नहीं मालूम था, एरो हो जाएगा बाहर की तरफ। जरा देख लीजिए ऐसे ही बना। बिल्कुल। लिखते क्या है बाबू? लिखते ये हैं
या तो कोई बच्चा इसको F से लिख दे या P से लिख दे। तो मैंने आपको P से पूरा सीरीज बताया, तो आप P मतलब फोर्स किस मेंबर पे, AB पे, इसको कैसे लिखेंगे? P मतलब फोर्स किस मेंबर पे, AE से। जरा ये हो गया। अब जरा एक और कहानी है, कहानी यहां पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स समेशन वाली कहानी है। सो मतलब यहां पे हॉरिजेंटल फोर्स को जीरो करो और यहां पे वर्टिकल फोर्स जीरो करो। सो देखिए मेरे भाई, आप देखिएगा यहां पे इंक्लाइंड फोर्स है, तो आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था यहां पे क्या होगा, ये 60 है तो ये वाला 60, तो एक हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, ये क्या हो जाएगा 60। सो ये 60 हो जाएगा। तो ये देखिए एक तो फोर्स ये आएगा और एक फोर्स ये, दोनों के एरो कैसे ऐसे रहेंगे। सो ये वाला क्या देगा, ये देगा P A B cos 60 डिग्री, और ये वाला क्या देगा, P A B sin 60 डिग्री। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फोर्स में कराया था। ये 60 इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इधर कर दिया लीनियर पे, ये 60 तो ये 60, तो ये वाला बनेगा कॉस, ये वाला साइन। तो आपको पहले ये देखना थीटा कहां से बन रहा है, तभी आप कॉस और साइन को डिसाइड कर पाएंगे। सो तो P A B, एरो को बाहर की तरफ, मैंने इसका एरो इसको बाहर की तरफ, क्योंकि इसका बाहर की तरफ है तो सबका बाहर की तरफ, अंदर की तरफ होता सारा अंदर की तरफ लगता मेन का। आप देखिए यहां पे क्या करें, हॉरिजेंटल जीरो और वर्टिकल जीरो। तो हॉरिजेंटल जीरो करते हैं तो देखिए क्या है, वर्टिकल फोर्स में क्या ऊपर जा रहा है, 2.5 ऊपर जा रहा है, नीचे क्या आ रहा है, PAB sin 60 डिग्री। तो PAB sin 60 डिग्री निगेटिव का नीचे आ रहा था और 2.5 ऊपर, तो 2.5 इज इक्वल टू PAB sin 60 डिग्री। सो PAB इज इक्वल टू 2 अपॉन sin 60 डिग्री। इट्स मीन 0.886, मतलब यानी √3/2। तो आपने देखा है इसका 2.87। कंप्रेंशन, कंप्रेशन क्यों लिख दिया ब्रैकेट में? अरे भैया कंप्रेशन इसलिए क्योंकि एरो अंदर की तरफ है, कंप्रेशन में एरो अंदर की तरफ लगाया जाता है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये एक मेंबर है, मान लीजिए इस तरह का एरो अंदर की तरफ है तो इट्स मीन इज कंप्रेशन। जब एरो बाहर की तरफ है इट्स मीन टेंशन, जब एरो बाहर की तरफ है तो टेंशन। तो इस मेंबर में हमने एरो कहां लगाया था, अंदर की तरफ लगाया था। ए पे खड़े होकर देखेंगे तो अंदर की तरफ एरो, जब अंदर की तरफ एरो लग रहा है इट्स मीन इट इज कंप्रेशन। और कंप्रेशन क्यों, क्योंकि हमारा जो माना था वही पॉजिटिव आ रहा है। यहां मान लो तो ये वैल्यू आ जाती -2.88, मतलब आंसर गलत नहीं था। इसका मतलब है जो आपने एरो लगाया था वो गलत था, जो एरो आपने लगाया था वो गलत था। अब देखिए आप इस जगह हॉरिजेंटल फोर्स निकालते हैं तो हॉरिजेंटल फोर्स क्या निकलेगा भैया, P, हॉरिजेंटल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो रिजॉल्विंग फोर्स हॉरिजेंटली PAE इधर जा रहा पॉजिटिव का और PAB cos 60 डिग्री उधर जा रहा है, तो इज इक्वल टू 0। तो PAE इज इक्वल टू PAB cos 60 डिग्री। तो PAB की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये टेंशन, मतलब A भी मेरा सही है। और ये टेंशन कैसे आपने बताया, जरा A पे देखो तो ये बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए टेंशन, A पे देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए कंप्रेशन। आइए आप किस ज्वाइंट पे चले बताओ भैया, अब हम डी ज्वाइंट पे बनाते हैं। चल के चलिए डी ज्वाइंट पे चलते हैं। डी ज्वाइंट पे जरा फिगर बनाते हैं, तो डी ज्वाइंट का फिगर इसी तरीके बनेगा भैया। हाँ बिल्कुल सही है, डी ज्वाइंट का जब इसी तरीके बनेगा तो फिर क्या करते हैं, एरो जरा देख लीजिए, ये 4 किलो न्यूटन का है, मान लो यहां ऊपर कोई लोड ना होते तो एरो फिर दोनों के बाहर की तरफ लगते। हमें जब लोड नहीं मालूम रहता तब हम बाहर की तरफ ही लेते हैं, बार बार बोल रहा हूं। सो अभी लेकिन 4 किलो न्यूटन लग रहा है इसलिए एरो आप अंदर की तरफ ले लीजिए और इसका वाला बाहर की तरफ ले लीजिए। बना दिया। आप क्या करें, कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट करिए तो ये वाला जब 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60। इसके दो भाई होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए एरो बाहर की तरफ है तो इसमें भी एरो बाहर की तरफ, इसमें भी एरो बाहर की तरफ। ये वाला क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दूं तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। हाँ, और आगे फोर्स, किस फोर्स की वैल्यू निकाल रहे थे आप, किस, इसका नाम क्या रहेंगे, PCD की बात, PCD की बात करेंगे। और एक वैल्यू की बात आप करेंगे तो आप इस वाले फोर्स का क्या नाम लिखेंगे, PED की बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। सो आप जब इसकी बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, PCD cos 60 डिग्री। इसकी बात करेंगे तो आपको मिलेगा PCD sin 60 डिग्री। चलिए फिर वही कहानी, हॉरिजेंटल फोर्स 0, वर्टिकल फोर्स 0। तो रिजॉल्विंग वर्टिकल फोर्स 0, तो 3.5 ऊपर जा रहा है, आके आ रहा है PCD sin 60 डिग्री, नीचे आ रहा है। तो PCD इज इक्वल टू दिस। आप देखिए हमारा वैल्यू पॉजिटिव आया, इट्स मीन जो मैंने एरो लिया वो सही लिया है मेरे भाई, मैंने एरो गलत नहीं लिए हैं।
और एरो कंप्रेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी से देखोगे तो एरो अंदर की तरफ